चले हन्ना से, आपका सबसे फेवरेट प्रॉफिट कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। क्योंकि क्यों वो आदम हमारे अलैहिस्सलाम पापा क्यों? थे। क्या थे? पापा हमारे। वो आपके बाबा थे? अच्छा याह्या माशाल्लाह, अलैहिस्सलाम। ठीक है। अच्छा आपको याह्या अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बड़े भाई का नाम याह्या है। याह्या अलैहिस्सलाम। अच्छा माशाल्लाह। और याह्या को? याह्या आपको कौन से प्रॉफिट अच्छे लगते हैं सबसे ज्यादा? याह्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो वो क्यों अच्छे लगते हैं सबसे ज्यादा? हाँ। उन्हें कुरान पे रहता मुस्तफ़ा आपको सबसे फेवरेट प्रॉफिट कौन से हैं आपके? है। मुस्तफा अलैहिस्सलाम। अच्छा सहाबी हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 बच्चे हैं, कौन? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, और थोड़ा सा ऊंचा भी बोले और बताएं वो कौन थे वो? अच्छा, वो कैसे किया था? अबू जहल था कौन, क्या करता था वो? वो लोग को मारता, वो बहुत बड़ा एनिमी था। एग्जैक्टली, फिरऔन हादिल उम्मा, इस उम्मत का फिरऔन था वो। गया था। हाँ, वो गंदे काम करता। प्रॉफिट सल्लल्लाहु से कहा था कि हम लोग गए और ने कहा था अभी छोड़ दिया था, ने अपने दोस्त को खड़े होकर कहता हम बड़े हो गए हैं। अल्लाह अकबर, वेरी और गुड। वो कहता था कि मैं अल्लाह ताला हूँ। वो तो हाँ फिरऔन कहता था, हाँ फिरऔन कहता था। अच्छा और अब्दुल्ला आपके सबसे? मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेस्ट। मेरे भी प्रॉफिट अच्छा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सहाबी नहीं, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेस्ट प्रॉफिट। क्यों? और क्योंकि वो हमारे नबी थे। और सबसे बेस्ट नबी थे, राइट? अच्छा सहाबा के बारे में बताएं, आपका फेवरेट सहाबी कौन है? सहाबा है खालिद छोटा। खालिद वलीद क्योंकि वो सबसे अच्छे फाइटर थे। फाइटर थे, और मेरे सबसे ब्रेव थे। उनके बारे में आता है सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, वो अल्लाह ताला की तलवारों में से एक तलवार थी। फाइटिंग जी कर रहे थे तो उन्होंने अपने एक बच्चा। बैग में ना पत्थर डाल के रखा होता तो उन्होंने लोगों के ऊपर फेंका, वो मर गए सारे। अच्छा बाबा अच्छा, नई नई चीजें सीखने को मिल रही है आज हमें। और जी, मेरे सबसे नबी नहीं, सबसे फेवरेट सहाबी कौन है? मेरे सबसे फेवरेट सहाबी हैं हजरत अली। हज़रत अली। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे क्योंकि फाइटर बाबा थे का नाम अली है। और उनने ना वो नमाज पढ़ रहे थे और किसी गंदे बंदे ने आके उनको मार दिया। उनको शहीद कर दिया था, यानी वो नमाज पढ़ते पढ़ते उनको शहादत मिली ना। हज़रत अली और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की ये फादर भी थे। प्रॉफिट की बेटी जो है ना इनकी वाइफ थी फातिमा उनको डिलीट कर दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यहाँ मुस्तफ़ा के फेवरेट सहाबी कौन से हैं? क्योंकि सेम, यानी हज़रत अली। वो कोई जो हैवी वाला दरवाज़ा खैबर का, राइट? वो दरवाज़ा उठा के फेंक दिया था। और उनकी मदर ने उनका निकनेम क्या रखा था, किसको पता है? ट्रिकी क्वेश्चन। हज़रत अली का, उनकी मदर हज़रत उनकी वालदा ने उनका निकनेम क्या रखा था हज़रत अली का? हजरत वो अपने कहते थे कि अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, तो हैदर रखा था उन्होंने नाम उनका, यानी हैदर मीन सबसे शेर। एग्जैक्टली, शेर। तो अच्छा, और कोई तिलावत सुना? यस, इट्स ओके, सबसे सुनेंगे, वेट। अच्छा वेट, साथ जरा सोच लें, साथ आप सोच लें कौन सी आपने पहले कोई हदीस सुनाए है ना? मुझे जी सुनाए। इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ता, कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करें आप जहाँ भी हैं। कोई और हदीस? जी जी सुनाए। अच्छा माशाल्लाह, तुम्हें से बेहतरीन वो है जो कि कुरान सीखे और सिखाए। मुस्तफ़ा कोई आप हदीस सुनाए? अल्लाहु अकबर, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। आपको सूरत सुनाए? और मैंने इस बाइक से खेलना है। मुझे पूरा सुना दे। चलें आप सूरह, चलें ये शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ना भूल गए थे ना? क्यों पढ़नी चाहिए औज़ु बिल्लाह? क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ़ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, कल्ला लौ
ज़बरदस्त माशाल्लाह। और याह्या कोई सूरत सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मकूल। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। भाभी ये तो मरियम को भी आती है, इतनी छोटी है। माशाल्लाह, कितना एंजॉय किया आप लोगों ने, है ना? कितना मज़ा आया। मुझे भी आती है, मुझे भी जिसको आती मज़ा है। आया हाथ खड़ा करें सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक शेख अली, अल्लाह कबूल फरमाए। बीच में मुझे छींक की आवाज़ आई थी किसी। मैं असल में ना हर पेरेंट को यही सेशन मतलब यही रिक्वेस्ट करता जा रहा हूँ कि कुरान से पहले बच्चों को सीरा सिखाएं। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में यही ट्रेंड है कि सबसे पहले कुरान, और फिर कुरान भी क्या, कुरान की खाली अरबी याद करवाना, और उसके बाद फिर ख़त्म कहानी। उसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके फ़ौरन बाद बिजनेस, और उसके फ़ौरन बाद अस्पतालों के टूर और अपने इलाज मुआलजे। ये हमारा लाइफ का सर्कल ऑफ लाइफ। हम ज़्यादातर लोग तो पाकिस्तान में रिचुअल बेस्ड मुसलमान हैं। बस त्योहारों के ऊपर इस्लाम याद आ जाता है, या कोई मर जाए तो बस, या फिर शादी हो जाए तो उस वक्त उसके दौरान। उसके अलावा तो हम तो कभी भी नहीं इस्लाम को उस तरीके से प्रायोरिटाइज कर रहे कि इफ यू रियली थिंक यू आर अ मुस्लिम यू हैव टू प्रूव इट to Allah subhanahu wa ta'ala every single day when you wake up. You have to do something about it. You owe it to your kids. आपके बच्चों ने आपसे क़यामत वाला दिन पूछना है कि आपने खाली नान नफके के लिए अगर हमें रखा हुआ था अपने घर में और अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे थे तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अब आपने हमें ही मरवाया, खुद तो जलेंगे ही जलेंगे, हमें ही मरवा रहे हैं आप, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड्स लो कर दिए थे हमारे। और हाई स्टैंडर्ड सिर्फ अल्लाह रसूल के, और किसी के हाई स्टैंडर्ड्स नहीं होते। मुझे अब अपने बच्चों को बचाना है, उस साइकोलॉजी को उनमें ट्रांसफर ना हो, उनमें वो करेज की वो ट्रेनिंग हो उनकी। सो व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स? डोस्टोयेव्स्की को पढ़ें। हाउ इज ही क्रिएटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ हीरो, याद रखिएगा। साइकोलॉजी समझ चुकी है इस बात को कि बच्चे की जो शुरू की केमिस्ट्री होती है ना, वो बड़ी उम्र में आप उधर ही रिग्रेस करते हैं ना, कि उधर ही गिरते हैं आके। और बचपन में हर लड़की और हर लड़का, छोटी बच्ची और छोटा बच्चा, एक ही चीज पे कॉमन जो है ना वो तवाफ करता है। दुनिया में किसी भी कल्चर में चले जाइए, कॉमनैलिटी है कि ही इन्वेंट्स अ हीरो। बच्चे हीरो इन्वेंट करते होते हैं। अभी आपने नोटिस किया, वो छोटा सा आप उसको कोई एक फिगरीन देंगे ना, कोई भी टॉय, उसके गिर्द वो खुद अपनी स्टोरी बनाएगा, और आप देखेंगे वो खेल रहा होगा उसकी स्टोरी में, जिसमें वो सेंट्रल फिगर उसने हाथ में पकड़ा होगा और वो पसपा कर रहा होगा उस फोर्स को कि जो उसके खिलाफ आ रही है। उसके लिए कार्टून्स देखने की जरूरत नहीं है। ये टीवी से पहले भी बच्चे हीरो बनाते थे, जब टीवी नहीं ईजाद हुआ था। और टीवी ने खाली उसी चीज को रीप्ले किया है, और बच्चे जरा सा ज्यादा विजिबली इमिटेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने भी वो कार्टून्स देख लिए थे जो जिनकी वो बात करते हैं। नहीं तो इंसान शुरू से अपने हीरो के गिर्द तवाफ करता आया है, याद रखिएगा। सो यू नीड टू नो एज अ मदर एंड एज अ फादर कि आपके बच्चे का हीरो किन एट्रीब्यूट्स पे क्रिएट किया जा रहा है। अगर उन एट्रीब्यूट्स में करेज नहीं है तो बच्चे में करेज नहीं आएगी। अगर उस एट्रीब्यूट्स के अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स डाल दिए उसने उस बच्चे में कि जिसमें करेज का कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो नीयत से नहीं जाएगा करेज से दूर। उसके पास टाइम ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं है, उसको बताया ही नहीं गया था। So you need to create the attribute of courage inside the hero that you are going to create. Hopefully you will create the hero for your own child. I hope so. इतना हैंडल होना चाहिए कि हमें हीरो क्रिएट करना। अब होता क्या है, जब मुसलमान बच्चा सीरा पढ़ता है तो खुद ही हीरो क्रिएट हो जाता है हमारा। 99% मुसलमान इस वक्त बच्चे सीरा पे ट्रेन नहीं हो रहे, वो निकलोडियन पे ट्रेन हो रहे हैं। और आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद द टीवी चैनल्स दीस डेज। मुझे अरसा ही हो गया। आप आजकल बच्चों का कौन सा टीवी चैनल्स जो है ना ज्यादा
चल रहे हैं। तो उसमें भी अब आपने नोटिस किया होगा कि 10 साल 5 साल नहीं 10 साल पहले तक विलन और हीरो के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही कार्टून बनाए जाते थे। अब आप नोटिस करेंगे, मैंने एक जर्नल पढ़ा है जिसमें उन्होंने ये कवर किया हुआ है। अब मुझे वो कार्टून्स नहीं पता क्योंकि वो यूरोपियन जर्नल था, तो यूरोप के तो टीवी चैनल भी नहीं मैंने आते इधर। तो उन्होंने ये देखा है कि अब वो विलन हीरो फाइट से निकल के ना उन्होंने या तो ये जानते बूझते किया या फिर उन्होंने इररेलेवेंट ऑफ द इवल और गुड के कार्टून बनाए, बिकॉज उस पर पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस आती थी। तो क्योंकि वो विलन या तो काला कर देंगे तो ब्लैक कम्युनिटी को मसला हो जाएगा, छोटा कर देंगे, लड़की कर देंगे तो जेंडर के मसले आ जाएंगे, लड़का कर देंगे तो दूसरी तरफ से मसले आ जाएंगे। आई मीन दे हैड टू बी रियली वेरी कॉशियस। तो उन्होंने कहा भाड़ में जाओ यार विलन, ऐसा फिल्म बनाओ जिसमें कोई विलन ही ना हो। ओके सो अब आप नोटिस करेंगे कार्टून्स में अब हीरो विलन स्टोरी नहीं होती है, अजीबो गरीब किस्म की। अजीबो गरीब मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा नहीं लगे कि मैं कोई इमोशनल बात कर रहा हूँ। उसमें इररेलेवेंट ऑफ हीरो, इररेलेवेंट ऑफ विलन एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए जाते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर सेंट्रल फिगर क्रिएट कर चुके हैं वो, और इसीलिए आप देखेंगे बच्चे ज्यादा जोक्स ज्यादा फनी होने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेंस ऑफ अचीवमेंट जिन चीजों के ऊपर डिफाइन हो रही है उन कार्टून्स में, तो आप वो देखेंगे कि उसमें भी पर्सनल लेवल पे रिगार्डलेस ऑफ एनीबडी एल्स अचीवमेंट आ रही है। वही स्वीडिश पॉलिटिकल करेक्टनेस, स्कैंडिनेवियन पॉलिटिकल करेक्टनेस की निशानी है। सो जब आप ये देखते हैं तो मैंने 3, मुझे अब उनके नाम नहीं याद, मैं आपको किसी दिन पब्लिश करूंगा आप किसी वीडियो में कि कार्टून्स किस तरीके से, कौन से कार्टून्स में क्या आपने कैसे देखने के कार्टून को ना मदर्स को पता होना चाहिए। कार्टून्स के थ्रू होना ही नहीं चाहिए वैसे तो, मगर अगर कर ही रहे हैं तो पता तो चले कि अच्छा यार ऐसे देख तो सही ना, देखें तो सही, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी तो फिर भी समझनी चाहिए, उसे चाइल्ड साइकोलॉजी भी क्लियर हो जाएगी, अम्मियों की अब्बू की साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें बड़ा हार्ड लेसन मैं दूंगा इंशाल्लाह कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है। सो व्हेन आई लुक एट अ कार्टून, आई हैव सीन 3 कार्टून्स, मुझे वो वीडियोस मिली थी कि ये कार्टून्स देखने हैं, इसको साइको एनालिटिकल रिव्यू देना है। So I went through that and I looked at from basic human psychology, इसमें गुड एंड ईवल का कॉन्सेप्ट क्या है ना, उधर बैलेंस क्या किया, क्रिएट कैसे, कंस्ट्रक्ट कैसे किया ना। ईवल को कंस्ट्रक्ट बड़े एहतियात से करना पड़ता है, ओके। और मैंने ये बात नोटिस की है, ये गौर से समझ लें आप सारे जो कि बच्चों के बाप माप नहीं भी है, खुद भी अभी 20-22 साल के हैं। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, मूवीज में भी अब इस वक्त मैंने नहीं नोटिस की, 2017-18 में मैंने मूवी रिव्यूज जो टॉप 10 चल रही थी ना, वो मैंने आई वेंट थ्रू लुकिंग एट 15, 16, 17 3 साल। वो भी एक प्रोजेक्ट ही था कि ये कैसे साइकोलॉजी क्रिएट, और अभी मिलेनियल की साइकोलॉजी पे अफेक्टिंग आर्किटाइप्स, क्या आर्किटाइप बोलते हैं इसको। तो मैंने जब वो 10 फिल्में देखी जो उस साल की बेस्ट मूवीज थी, ठीक है, जो सबसे ज्यादा, जो ऑस्कर विनर नहीं थी उस साल, जिनकी सबसे ज्यादा सेल थी, तो मैंने वो देखनी थी और मैंने एक आर्टिकल लिखना था। तो वो मैंने 10 फिल्में देख तो ली, मगर वो पब्लिश आप मतलब वो उसकी कोई वीडियो नहीं है, तो वो एक आर्टिकल मैंने लिख दिया था। मैं उसी प्रोजेक्ट को मारिया के साथ मैं बच्चों के लिए कार्टून्स के साथ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमने देखा कि जो ट्रेनिंग, अगर कोई ट्रेनिंग करना चाह रहा हो इन मूवीज के थ्रू, जो हो रही थी मूवी, चाहे नीयत ना राइटर की या हॉलीवुड की, तो मूवी का साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो आता है ना। तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, उसकी मोरल बेस के ऊपर, उसकी फैसिनेशन के ऊपर, उसकी डोपामाइन सेंटर्स के ऊपर, उसकी डोपामिनर्जिक ड्राइव के ऊपर, उसके सेरोटोनिन के ऊपर, सेरोटोनिन के ऊपर जो प्राइमरी इफेक्ट आएगा वो क्या है। तो वो मैं नोटिस, वो हमने करना था। अभी जो कार्टून चल रहे हैं मुझे तो नहीं पता, मगर आपने बस ये देखना है कि इस वक्त की जो जनरेशन है, जो छोटी है 10 साल से कम की है, उनको और जो मिलेनियल्स हैं उनको कंपेयर नहीं करना। उनके केमिकल मार्कर्स ही और शिफ्ट हो चुके हुए हैं, उनके थ्रेशोल्ड्स ही डिफरेंट हैं, और इस वक्त के जो बच्चे ना, इनको किसी और तरीके से कार्टून्स ट्रेन कर रहे हैं, अम्मी नहीं कर रही, कार्टून कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि मुस्लिम रिक्वायरमेंट क्या है, इस्लाम क्या चाह रहा होता है, तो वही बात है, करेज की ट्रेनिंग तो ईवल के बगैर हो नहीं सकती, करेज के विलन के बगैर करेज नहीं हो सकती, फियर के बगैर करेज हो नहीं सकती। फियर किस चीज का होता है, लॉस ऑफ एनीथिंग रिगार्डिंग लाइफ और रेपुटेशन और
credibility or loved ones or whatever, loss of something, stakes होने जरूरी हैं। तो अब आप अगर stakes निकाल देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बच्चा फिर एंकर नहीं कर सकता उस करेज को। एंकर कैसे करेगा? एंकर करने के लिए कोई accomplishment चाहिए to eradicate or annihilate or erase that concept of evil। तो अगर कोई evil ही नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी करेंगे to actually do something on that energy level, तो वो एग्रेशन में काउंट होगा। तो अगर मेजर नहीं भी होगी तो माइक्रो एग्रेशन आ रही होगी, और उसके खिलाफ पॉलिसीज बन चुकी हैं स्कैंडिनेविया ने माइक्रो एग्रेशन की, कि ये माइक्रो एग्रेशन हो रही है, बुलिंग हो रही है मेरे ऊपर। तो वो कार्टून्स में भी इसी तरीके से डालते हैं कि यार ये विलन शिलन छोड़ दो, क्यों? वो बड़ा एक मैंने आपसे कहा ना, जो लेफ्ट साइड ऑफ यूरोप है वो इतनी टिल्ट कर गई है, उनको या तो पता है तो जान के कर रहे हैं, और या तो नहीं पता तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी में उन्होंने पूरी इंसानियत के फैब्रिक उड़ा के रख देने, कि अगर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ ईवल निकाल दिया है बच्चों के अंदर से टू अंडरस्टैंड व्हाट ईवल इज, तो दुनिया से तो नहीं निकल सकता ना ईवल, वो तो अल्लाह ने बता दिया ना। ये तो आप पर चलेगी शैतान आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की कहानी का वैल्यू है 300-400 साल बाद, जब शैतान अपनी हस्ती को इनविजिबल करेगा इनसाइड द प्लैनेट्स इनहैबिटेंट्स माइंड, कि ये नहीं ऐसे कुछ नहीं, आप ही ईवल हैं और आप ही खुद ही इन्वेंट करते हैं आप ईवल। इस शैतान की सबसे बड़ी चाल तो यही है ना कि ये कंफ्यूजन डाल दे कि शैतान है या नहीं है। सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट जो कि हमने समझना है, और ये कॉन्सेप्ट अगर बच्चों की माओं को पता चल जाए ना तो 99% काम हो जाएगा। ओके, मैं इस पे 10 घंटे भी बात करूँ ना तब भी मैं आपको बता रहा हूँ इंसाफ नहीं कर सकूंगा मैं आपको। इसके लिए एक प्रोफेशनल कोर्स बनाना जरूरी है, और उसके लिए मैं आपको ताकि ज्यादा कम देर में ज्यादा समझा सकूं, वरना अभी आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहा हूं इस वक्त आपके, कि आपने देखना है कि ईवल कितनी बड़ी कितनी खूबसूरत चीज है टू ट्रेन आवर किड्स। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि अरब का कोई बच्चा नहीं, अरब का कोई बच्चा हमारे पास नहीं हो जिसको हमने मगाजी पे ना ट्रेन कर दिया। अरब के हर बच्चे को मगाजी पे ट्रेनिंग, मगाजी मतलब गज़वात पे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गज़वात पे, गज़वात कहते हैं जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फाइट की हो, और उसको जिस तरीके से डिटेलिंग की जाती थी। मैंने मेरे अरब के एक टीचर थे, जब उन्होंने फतह मक्का की कहानी सुनाई थी ना, तो हम 91 बच्चे थे क्लास में उस वक्त, उस दिन। गौर से समझें ये वाक्य कैसे आपको बताऊंगा। और ही वॉज नरेटिंग इट इन अ वेरी अरेबियन एक्सेंट, क्योंकि मिक्स गैदरिंग थी, हर तरह के लोग थे, कुछ नॉन मुस्लिम भी थे एक्चुअली, स्पेनिश या फिलिपिनो थे, आई डोंट रिमेंबर, बट आई रिमेंबर दोस वर देयर, and that's all I remember. He you know what he did? Listen to how Arabians think. उस टीचर ने कमरे के अंदर जो लाइट्स, वेल लिट रूम था ना, उसने कैंडल्स लेके आया हुआ था वो, और उसने डेस्क के ऊपर ना अलग अलग कैंडल्स अपने डेस्क के ऊपर लगा दी और लाइट ऑफ कर दी, और उसने फिर हर स्टूडेंट से कहा कि 10-12 स्टूडेंट से कहा कि अलग अलग जगहों पे बैठे कैंडल ऑन कर लो। And we were like, what is he, John Bon Jovi? He's trying to play John Bon Jovi? What are you trying to do? ये क्या कर रहा है? कॉन्सर्ट हो रहा है? But no, he knew what he was doing. He was creating the aura. और उस बंदे ने फतह मक्का की कहानी शुरू की बगैर बताया कि आज उसने फतह मक्का सुनानी है हमें। सीरा का एक चैप्टर था जिसमें उसने फतह मक्का शुरू करनी थी, और फिर उस भाई साहब ने जो हमारे दिमागों के साथ गेम की है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उस भाई साहब ने फतह मक्का को एक नैरेटिव बिटवीन टू पीपल डायलॉग के थ्रू शुरू किया, कि एक बंदे के दूसरे बंदे से डायलॉग क्या चल रहा है, और वहां से उसने फतह मक्का की कहानी शुरू की। और जब वक्त आया ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने अलाव जलाने शुरू किए, फतह मक्का आपको पता है ना, आप सबने पढ़ी है सीरा, आई एम अज्यूमिंग जिसने भी पढ़ी है उसको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पे अपनी आर्मी से कहा कि फैल जाओ और अलाव, आग का अलाव जलाओ, क्योंकि अबू सुफियान हैड रिजन टू द टॉप ऑफ द टाइनी लिटिल हिल, और उसने सर्वे के लिए एक टीम भेजी थी और खुद भी आया था कि मैं देखूं तो सही मुसलमानों की कितनी फोर्स आई है। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम तक का वेट किया था और कहा था कि हम रात को इन लोगों को दिन को पता चल जाएगा हम कितने हैं, तो वी हैव टू शो देम, वी हैव टू इंटिमिडेट देम। सो फैला दिया अपनी फौज को नबी इस्लाम ने, और सबसे कहा कि आग का अलाव जलाओ और आग के अलाव के पास ना बैठना, दूर बैठना। तो अबू सुफियान जब पहाड़ी ऊपर गया ना, तो ही लुक्ड कि
पूरे पूरे मैदान में मुसलमान फैले हुए, हालांकि उसको तो नहीं नजर आता, ही वाज टू फार, उसको आग के अलावा नजर आ रहे थे। अब इस दौरान तक you need to understand, he just wanted us to feel that little flame. He wanted us to see कि रात को क्या समा होता है। उसने लाइट ऑफ की हुई थी और बयान कर रहा था वो, और जिस तरीके से उस बंदे ने वो वॉर क्राई क्रिएट की थी ना, कि जब मुसलमान एंटर हो रहे हैं, और ये वाहिद लड़ाई है जिसमें लड़ाई असल में नहीं हुई। अगर 17 बंदे मरे हैं, जो कहते हैं ना कोई बंदा नहीं मरा, उसको भी बता दूं 17 बंदे मारे हैं मुसलमानों ने। 4 को तो काबे के खिलाफ से उतार के मारा है, ठीक है। सो इस लड़ाई में जिसमें कि मेजर घमसान का रन ही नहीं पड़ा, उसको भी उसने इस तरीके से क्रिएट किया था दैट एवरी लिटिल बॉय इन दैट रूम वाज क्राइंग, वी आर ऑल क्राइंग। जब उसने कहा ना कि जो 2 टीलों के बीच में से प्रॉफेट सल्लल्लाहु घोड़े पे आए हैं, और नबी इस्लाम ने उस वक्त ऐलान किया कि ये वॉर क्राई अब शुरू करो। हालांकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु को तो पता था कि लड़ाई खत्म हो चुकी, उन्होंने तो लड़ाई नहीं करनी। वॉर क्राई तब होती है जब मोटिवेट करते हैं आप सोल्जर्स को। वॉर क्राई का मतलब है ना वो नारा, जो कि आपने नबी इस्लाम हर गज़वे में एक खास वॉर क्राई बताते थे साहबा को कि ये पढ़ो। सो व्हेन आई वेंट टू दिस मोमेंट कि किस तरीके से स्टोरी क्रिएट की जाती है और किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ विलन, तो मुझे साहबा के नाम नहीं याद फतह मक्का के उस दिन। आई स्वेयर टू यू, मुझे एक एक काफिर का नाम याद है जो उसने बताया था मेरे टीचर ने, क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट करा था विलन को कि क्या किया था इस मां ने, क्यों उसको हज़रत अली बिन अबी तालिब ने खींच के उतारा था खिलाफ काबा से, कि वो चढ़ी हुई होगी छुपने के लिए, और क्योंकि हरम में जाना तो मना है ना, उसको मार नहीं सकते, ये रूल है। और नबी इस्लाम ने कहा था हरम क्या ही, अगर खिलाफ काबा के ऊपर चिपक गई हो ना तो उसको उतार के मारो, इनको कत्ल करो, ठीक है। तो ये इनको पता था हरम में एंटर हो गए तो मुसलमान नहीं मारेंगे, और हरम क्या है, काबे पे चढ़ गए। अली बिन अबी तालिब ने काबे से उतारा इसको, चारों को, ठीक है। तो कैसे इन्होंने क्या किया था, all he described was the villains, क्योंकि लड़ाई तो हुई नहीं थी। मैं आपको ऐसे गज़वात जब अरब सुनाता है ना, उनकी स्टोरी टेलिंग ऐसी डिटेलिंग करते हैं ना वो, और कितनी देर होती है, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा गज़वा पूरा कवर करना होता है। आप सोचें अम्मी के पास तो सारी उम्र होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ विलन। ये वो हॉलीवुड वाले आसानी से समझ गए हैं, अम्मियों को समझ नहीं आ रही। हॉलीवुड वाले टीनेजर्स को, 30-30 साल के गबरू जवान औरतें और मर्दों को सिनेमा बुला बुला के विलन एक्सप्लेन कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हीरो की अचीवमेंट दिखानी है। हीरो की अचीवमेंट में हीरो के एट्रीब्यूट्स नहीं दिखाए जाते, याद रखिएगा। हीरो की अचीवमेंट में विलन के एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं, क्योंकि उसको पसपा उसको कॉन्कर करना होता है। कभी आपने सोचा है कि कितने फुट का बंदा, क्या नाम था आपका, मारिया, आप सोचे कितने फुट का बंदा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, कभी किसी ने पूछा है कि उसकी हाइट क्या थी? हमेशा माउंट एवरेस्ट की हाइट बताते हैं ना हम। जी सर। वो 29,000 फुट का समिट जो है, वो पहाड़, वो सर कर गया कौन, डजंट मैटर उसकी अपनी हाइट क्या थी। असली मसला विलन का है, विलन कितनी बड़ी चीज है, उसको कॉन्कर करना मकसद होता है। सो इट्स सच अ सिंपल कॉन्सेप्ट जो कि हमें समझ नहीं, और हम हीरो के ऊपर मेकअप कर रहे होते हैं बैठ के, हीरो हीरोइन का। जो भी अम्मी अब्बू कहानी सुनाते हैं, हीरो का मेकअप करना शुरू कर देते हैं, और विलन का मेकअप करें आप, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हीरो की अचीवमेंट आएगी। जैसे ही आप विलन का मेकअप करेंगे, फियर भी बढ़ेगा, फियर बढ़ेगा तो उसके कॉन्क्वेस्ट का मजा ही कोई और है। जिस चीज में फियर ही नहीं है, उसका कॉन्क्वेस्ट क्या है? देयर इज नो करेज विदाउट फियर। फियर होगा तो करी जाएगी। सो ये स्टोरी टेलिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपने समझाना है बच्चों को। आपको मैंने क्यों इतनी लंबी बात की है, आप जरा टीवी पे, आप जरा एक प्रोफेसर की तरह देखेंगे, टीवी पे देख क्या रही हैं आप, और गौर से 10 मिनट 20 मिनट देखा करें बच्चे को क्या दिखा रहे हैं लोग, विलन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। करेंगे ही नहीं, अब आपको पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो इन्होंने कर ही नहीं सकते। वो विलन पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, वो कार्टून ही बैन हो जाएगा, केस हो जाएगा उनके ऊपर। So it's such a, I mean, I know I'm talking like a psychologist right now. Most women will say, sir, हमने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी। मैंने आपको कौन सी रॉकेट साइंस टर्मिनोलॉजी बताई है आपको? नो सर, ये जनरल बात थी, जो कि जैसे कि बाहर आग लगी हुई है और बस हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास हथियार क्या है। बिकॉज किड्स आर एक्सपोज्ड, अगर वो खुद भी नहीं ना दिखा रहे, मेरे बच्चे नहीं देखते टीवी, बट दे कम टू नो फ्रॉम किड्स अराउंड देम, राइट?
इवन दे आर होम स्कूल्ड, बट बच्चे आके स्टोरियां सुनाते हैं, और इवन द बुक्स जो है लाइब्रेरी में वो भरी हुई हैं लव स्टोरीज से. सो आई वाज जस्ट क्यूरियस, लाइक मैं किस किस्म के बच्चों के जो दिमाग में इंफॉर्मेशन जा रही है उसको मैं कैसे दबाऊं कि मेरी जो डीप इंफॉर्मेशन है वो जो है उस इंफॉर्मेशन से उनको ज्यादा अट्रैक्ट करे. या आई होप आपको मेरे इस लंबे जवाब के बाद जी सर, इतना बिल्कुल. पर्सपेक्टिव मिल गया है कि बिल्कुल. किस तरीके से आपने अपने बच्चे की जहन को करेज के लिए नर्चर करना है. याद रखिए बस, देयर इज नो करेज विदाउट फियर. फियर को अंडरस्टैंड करें. फियर इज अ वेरी वेरी important emotion in a human child, very important emotion. उसको हम ना वेट बच के भाग या निकल इधर से लेफ्ट राइट हो जा, नो नो नो, फेस द फियर की ट्रेनिंग बच्चे को देनी है. ये है करेज. हम ट्रेनिंग ही दे देते हैं कि फियर को फेस ही ना करो, या ऐसी चीज को फेस ही ना करो जिसमें कोई इवल या खतरा है उसमें. तो बच्चों को फियर फेस करवाने की ट्रेनिंग का नाम करेज है.